एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे बाय कोडर्स पे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेक बॉक्सेस के बारे में। सो थोड़ा सा हम चलते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में और देखते हैं हम चेक बॉक्स का कब कब यूज कर सकते हैं। सो मैं चलता हूँ ब्राउजर पे एंड यहाँ पे चेक बॉक्सेस के लिए इनका यूसेज बताया गया है। तो पहले हम इसको यूज कर सकते हैं। टर्न एन आइटम ऑन और ऑफ, सेलेक्ट फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शन इन अ लिस्ट, इंडिकेट एग्रीमेंट और एक्सेप्टेंस। ठीक है। तो जब भी ऐसा अपने को यूज केस चाहिए होता है, अपने यूआई में शो करने को होता है, तो हम चेक बॉक्स का यूज कर सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे एनाटॉमी के बारे में बात किया गया है। तो बॉक्स, दिस इज अ कंटेनर फॉर द चेक बॉक्स। चेक, यहाँ पे हम कुछ आइकन रख सकते हैं। दिस इज अ विजुअल इंडिकेटर दैट शोज वेदर द चेक बॉक्स इज सेलेक्टेड और नॉट। एंड उसके बाद है लेबल। तो ये हमारा एक सिंपल सा टेक्स्ट कंपोजिबल फंक्शन हो सकता है, जहाँ पे हम ये सिंपली शो करेंगे कि हमारा जो चेक बॉक्स है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, स्टेट। जो हमारा चेक बॉक्स है उसके यहाँ पे तीन स्टेट होते हैं। एक तो पहला है अपना अनसेलेक्टेड, जो यहाँ पे हम देख सकते हैं आइकन में। एंड दूसरा है इनडिटर्मिनेट। एंड तीसरा है सिलेक्टेड, जहाँ पे एक छोटा सा डन आइकन अपने को देखने को मिल रहा है। तो अब हम चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में एंड हम सिंपली टाइप करेंगे चेक बॉक्सेस और देखते हैं कि उसके अंदर हम कौन कौन से पैरामीटर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ मेन एक्टिविटी में एंड यहाँ पे हम सारे कंपोजिबल फंक्शंस लिख रहे थे। तो ये हमारा लास्ट क्रिकेट आइटम था। ठीक है। सो यहाँ पे मैं सिंपली टाइप करता हूँ COMP एंड यहाँ पे अब मैं नाम दे देता हूँ कंपोजेबल चेक बॉक्सेस। एंड इसके बाद यहाँ पे हम सिंपली राइट करेंगे चेक बॉक्स। तो ये जो अपना कंपोजिबल फंक्शन है, इसको यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ एंड इस पे मैं कंट्रोल क्लिक करता हूँ। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं, हम तो पहले इसको एक चेक वाला बुलियन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। एंड दूसरा, जैसे उस पर क्लिक होता है तो बेसिकली ये जो अपना चेक वाला बुलियन वेरिएबल होगा, जो हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उसको टॉगल करने के लिए ही हम इसका यूज करेंगे। ठीक है। मॉडिफायर इसको प्रोवाइड कर सकते हैं एंड इसको हम इनेबल या डिसेबल करने के लिए हम इस पैरामीटर का यूज कर सकते हैं। अब कलर्स के अंदर में यहाँ पे बहुत सारे कलर्स होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट चेक बॉक्स कलर है एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे कलर चेक चेक मार्क कलर। ठीक है। जो कि लाइक अपना जो भी मार्क होगा उसको कलर देने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। चेक्ड बॉक्स कलर, अनचेक्ड बॉक्स कलर। तो ये सब कलर्स हम पहले से यूज करते आ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम ये जो बॉक्स कलर है हम इसको एक बार यूज करके देख लेंगे। ठीक है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे चेक बॉक्स में। तो चलते हैं मेन एक्टिविटी में एंड इनिशियली इसको मैं बोल देता हूँ ट्रू, मतलब ये चेक्ड होगा। ठीक है। एंड अब जैसे यहाँ पे ऑन चेक चेंज में मैं यहाँ पे एक लैम्डा अपने को प्रोवाइड करना होगा। ठीक है। जहाँ पे हम ये जो चेक्ड और अनचेक्ड है इसको हम टॉगल करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो एक वैर होगा एंड इसको मैं सिंपली बोल देता हूँ चेक। ठीक है। इसको बाय डेलीगेशन का हम यूज करेंगे। नाउ रिमेंबर के अंदर में हम यहाँ पे म्यूटेबल स्टेट ऑफ क्रिएट करेंगे एंड इनिशियली इसको मैं रखता हूँ फॉल्स। ठीक है। तो अपना ये जो चेक्ड है, तो अब एक काम करते हैं, ये जो अपना वेरिएबल है हमारा स्टेट है, इसको यहाँ पे हम पास करते हैं। ठीक है। एंड इसको यहाँ पे अब हम सिंपली जैसे इस पे क्लिक होता है तो इसको हम कर देंगे टॉगल। ठीक है। तो यहाँ पे इसको नहीं लगाना है। सो ये था अपना सिंपल सा चेक बॉक्स। यहाँ पे मैं इसको प्रीव्यू एनोटेशन लगा सकता हूँ, या फिर एक काम करते हैं हम इसको डायरेक्टली रन करते हैं हमारे इस कंपोजेबल फंक्शन को। तो उसके लिए प्रीव्यू तो यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ शो सिस्टम यूआई, इसको कह देते हैं ट्रू। सो अब इस कंपोजेबल फंक्शन को रन करने से पहले इस चेक बॉक्स को हम यहाँ पे कुछ कलर्स वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कलर्स प्रोवाइड करता हूँ एंड ये अपने को मिलेगा चेक बॉक्स डिफॉल्ट्स के अंदर में। चेक बॉक्स डिफॉल्ट, इसके अंदर होगा कलर्स, इसको हम करेंगे कॉपी। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल पी प्रेस करता हूँ तो इतने सारे कलर्स हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चेक्ड और अनचेक्ड दोनों के ही केस में हम यहाँ पे बॉक्स कलर प्रोवाइड करते हैं। बॉक्स कलर यहाँ पे मैं रख देता हूँ ब्लू कलर। ठीक है। एंड यहाँ पे सेम, या फिर इसको मैं पूरा डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड ये होगा हमारे अनचेक्ड बॉक्स कलर के लिए भी। ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे होता है चेक्ड बॉर्डर कलर। ठीक है। सो एक बॉर्डर भी अपने को देखने को मिलता है छोटा सा हमारे चेक बॉक्स में। तो इसको भी हम एक कलर दे सकते हैं। इसको मैं दे देता हूँ ग्रीन कलर।
इसको हम डुप्लीकेट करते हैं एंड ये होगा हमारे अनचेक्ड के केस के लिए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे एक मार्क कलर होता है, ठीक है, जो हमारा डन आइकन होता है। तो इसको यहाँ पे मैं बोल देता हूँ ग्रीन चेक्ड के लिए, एंड अनचेक्ड के लिए भी इसको हम रख देंगे ग्रीन। ठीक है, सो अब मैं इस कंपोजिबल फंक्शन को रन करता हूँ। सो अपना एक कंपोजिबल फंक्शन रन हो चुका है। अब इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो इसको मैंने जूम कर लिया था। तो देख सकते हैं जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा जो डन आइकन है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब चेक्ड और अनचेक्ड दोनों स्टेटस यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है। सो ये था अपना बेसिक सा चेक बॉक्स। अब हम आगे चलते हैं और इस चेक बॉक्स के लिए हम एक रियल यूज केस या फिर ये कह सकती है कि हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। सो उस एग्जांपल के लिए हम चलते हैं ऑफिशियल डॉक्स में, एंड यहाँ पे एक एडवांस एग्जांपल है। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल है, अभी इसको हम समझेंगे। इसको हम एक बार देख लेते हैं कि ये कैसा दिखेगा। तो बेसिकली जैसे मान लो अपना ये यूज केस है कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है, और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल, मतलब मान लो यहाँ पे हमने क्लिक किया तो हमारे जो सारे ऑप्शंस हैं वो चेक्ड हो जाएंगे। ठीक है, या फिर मान लो मैंने यहाँ से हटा दिया, मतलब सारे को सिलेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो सारे ही ऑप्शन यहाँ पे अनचेक्ड हो जाएंगे। ठीक है, या फिर मान लो मैंने यहाँ पे बस ऑप्शन 2 को सिलेक्ट किया है या फिर ऑप्शन 1 को, मतलब तीनों में से एक ऑप्शन सिलेक्टेड नहीं है, तो ये जो अपना सेलेक्ट ऑल वाला चेक बॉक्स है ये यहाँ पे इनडिटर्मिनेट वाले स्टेट में चला जाता है, मतलब उस स्टेट में हम इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है इसको यहाँ से मैं पूरा कॉपी करता हूँ एंड चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में। ठीक है, और इसके नीचे हम इस कंपोजिबल फंक्शन को पूरा यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, एंड ये जो प्रीव्यू था, प्रीव्यू को यहाँ से हटा करके मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ। तो अब यहाँ पे हम पहले इस कंपोजिबल फंक्शन को एक बार रन कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है, एंड उसके बाद हम इस सारे कोड को समझेंगे। ठीक है, तो इस कंपोजिबल फंक्शन को मैं रन कर लेता हूँ। सो हमारा कंपोजिबल फंक्शन यहाँ पे रन हो चुका है। इसको थोड़ा मैं जूम इन करता हूँ। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले हमारा एक पेरेंट चेक बॉक्स है। ठीक है, अगर इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसके नीचे में जितने भी चाइल्ड चेक बॉक्सेस हैं उन पे ये सिलेक्टेड हो चुका है। ठीक है, अगर इसको अगेन मैं अनसेलेक्ट कर देता हूँ तो हमारे जो चाइल्ड हैं उनमें सारी जो बॉक्सेस हैं ये यहाँ पे अनसेलेक्ट हो जाएंगे। अगर किसी एक को यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, या फिर और एक को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो हमारा जो पेरेंट यहाँ पे चेक बॉक्स होगा वो इनडिटर्मिनेट वाले स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जो ये कोड है चेक बॉक्स पेरेंट एग्जाम्पल, हम इसको समझते हैं कि ये कैसे यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम रिक्वायरमेंट को देखें तो ये जो अपना पेरेंट चेक बॉक्स है इसमें आप देखो हम बस 3 स्टेट ही शो कर रहे हैं। पहला तो ये सिलेक्टेड वाला, ठीक है, दूसरा जब ये अनसिलेक्टेड होगा, एंड तीसरा यहाँ पे ये इनडिटर्मिनेट वाला। ठीक है, और ये जो हमारे बेसिक से चेक बॉक्स है यहाँ तो बस ट्रू फॉल्स का सीन है। ठीक है, जो हमने प्रीवियसली देखा था, जो चेक बॉक्स हमने देखा था सिंपल वाला, ठीक है, उसमें अगर हम इसको ट्रू पास कर देते हैं तो ये सिलेक्टेड हो जाएगा, और अगर फॉल्स पास करते हैं तो अनसिलेक्टेड हो जाएगा। सो अब यहाँ तक हमको ये तो समझ में आ गया कि हमारा एक चेक बॉक्स होगा जो कि पेरेंट चेक बॉक्स होगा, एंड हमारे 3 चाइल्ड यहाँ पे चेक बॉक्स होने वाले हैं। ठीक है, और जो पेरेंट चेक बॉक्स होगा उसका जो स्टेट है वो चाइल्ड चेक बॉक्स के स्टेट पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कोड में क्या किया गया है, जो चाइल्ड चेक बॉक्सेस होंगे उनके लिए एक स्टेट क्रिएट किया गया है। ठीक है, एंड उसके लिए यहाँ पे म्यूटेबल स्टेट लिस्ट ऑफ इसका यूज किया गया है। ठीक है, इससे पहले हमने म्यूटेबल स्टेट इंट ऑफ और म्यूटेबल स्टेट ऑफ देखा था। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो कि हमको एक स्टेट क्रिएट करना है एक लिस्ट का, तो वो भी हम यहाँ पे म्यूटेबल स्टेट लिस्ट ऑफ की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनिशियली हमने 3 बुलियन वैल्यू प्रोवाइड किया है। ठीक है, फॉल्स, क्योंकि इनिशियली हमारे जो चाइल्ड चेक बॉक्सेस होंगे उनको हम अनसेलेक्टेड दिखाना चाहते हैं। एंड अब इसके नीचे यहाँ पे एक पेरेंट स्टेट क्रिएट किया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक व्हेन का यूज किया गया है, और यहाँ पे 3 कंडीशंस है। ठीक है, पहला तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कुछ टॉगलेबल स्टेट, इसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। डॉट ऑन, उसके बाद है ऑफ, और ये इनडिटर्मिनेट वाला। ठीक है, तो इन कंडीशंस को हम समझते हैं। तो ये वाला जो कंडीशन है, अब देखो अल्टीमेटली ये हमारा क्या है, एक लिस्ट, और लिस्ट वगैरह एंड जो भी डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, वो किसके अंदर आते हैं, कलेक्शंस के अंदर में। तो इन कलेक्शंस के लिए यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं, उनमें पहला फंक्शन है ये ऑल वाला फंक्शन। ठीक है, तो इस फंक्शन में हम देख सकते हैं यहाँ पे हम एक प्रेडिकेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो प्रेडिकेट यहाँ पे कोई भी एक डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, हमारे केस में अभी हमारा लिस्ट है, ठीक है, म्यूटेबल लिस्ट, एंड इसका जो रिटर्न टाइप है वो है यहाँ पे बुलियन। अब ये वर्क कैसे करता है हम इस कोड को सिंपली यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पे पहले चेक हो रहा है
कि अगर ये एम्प्टी है तो यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। अदरवाइज यहाँ पे एक फॉर लूप का यूज किया गया है एंड यहाँ पे हम सिंपली चेक कर रहे हैं कि जो लिस्ट अभी हमने पास किया है अगर उसके अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि फॉल्स है, ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा, ये फॉल्स। अदरवाइज यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। तो ये जो यहाँ पे लॉजिक लिखा गया है ये आपको आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं कंक्लूसिवली बताता हूँ कि ये फंक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है। सो ये जो अपना फंक्शन है ऑल वाला, इसमें मान लो हम एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं जो कि बुलियन वैल्यूज को होल्ड करके रखता है। ठीक है, अब उसमें मान लो जो भी मतलब लिस्ट के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे अगर ट्रू हैं तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर एक भी फॉल्स होगा तो यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा इसका, मतलब रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। ठीक है, तो ये जो अपना कंडीशन है ये यहाँ पे अगर हम रन कराना चाहते हैं तो होना क्या चाहिए कि ये जो हमारा लिस्ट है म्यूटेबल स्टेट लिस्ट, इसके अंदर जितने भी यहाँ पे वैल्यू हैं वो सारे क्या होनी चाहिए, ट्रू। तो जैसे ये ट्रू होता है ये वाला कंडीशन अपना रन होगा और इसका जो स्टेट है ये टॉगलेबल स्टेट, इसके बारे में देखेंगे। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन। तो पेरेंट स्टेट में कौन सा स्टेट आ जाएगा, टॉगलेबल स्टेट वाला, ऑन वाला। ठीक है, और जस्ट अपोजिट मतलब ये जो ऑल वाला फंक्शन है इसके जस्ट अपोजिट में हम अगर इस पे कंट्रोल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिंपली एक चेक लगा रहे हैं कि अगर ये एम्प्टी है तो इसको रिटर्न करो ट्रू। ठीक है, यहाँ पे हम फिर चेक कर रहे हैं अगर कोई भी एलिमेंट ट्रू होता है तो रिटर्न क्या करना है, फॉल्स। अदरवाइज ट्रू। मतलब जस्ट उल्टा कि एक जो हम लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, बुलियन वैल्यूज का, अगर उसमें एक भी ट्रू होता है तो ये कंडीशन अपना कभी रन नहीं होगा। सारे अगर इस कंडीशन को अपने को रन करना है तो जो लिस्ट हम प्रोवाइड करेंगे उसमें सारे के सारे वैल्यूज क्या होने चाहिए, फॉल्स। ठीक है, तो जैसे ही ये कंडीशन यहाँ पे रन होता है स्टेट यहाँ पे कौन सा आ जाएगा पेरेंट स्टेट में, टॉगलेबल स्टेट डॉट ऑफ वाला। ठीक है, एल्स यहाँ पे इनडिटर्मिनेट वाला। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे जो भी चाइल्ड चेक बॉक्सेस होंगे उनके लिए एक स्टेट रखा गया है। ठीक है, जो जिसका टाइप क्या है, म्यूटेबल स्टेट लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे पेरेंट स्टेट जो किस पे डिपेंडेंट है, चाइल्ड चेक बॉक्सेस के स्टेट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है डिजाइनिंग का पार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिया गया है, कॉलम। अब देखो यहाँ पे एक रो लिया गया है। ठीक है, रो के अंदर में दो कंपोजिबल फंक्शन है, एक टेक्स्ट और उसके बाद है ये ट्राई स्टेट चेक बॉक्स। ठीक है, और ये जो रो है तो इसके अंदर जो भी चाइल्ड्स हैं उनको यहाँ पे सेंटर वर्टिकली रख दिया गया है। ठीक है, अलाइनमेंट। अब ये जो ट्राई स्टेट चेक बॉक्स है हम इसको एक बार देखते हैं। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल क्लिक करता हूँ या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे नीचे में एक बेसिक सा टेक्स्ट सॉरी चेक बॉक्स है जो हमने देखा था, इस पे मैं कंट्रोल क्लिक करता हूँ। देखो ये जो पैरामीटर्स हम इसको सप्लाई करेंगे ये अल्टीमेटली किसको जा रहे हैं, ट्राई स्टेट चेक बॉक्स को। ठीक है, और इसी कंपोजिबल फंक्शन को यहाँ पे हमने डायरेक्टली यूज किया है। तो देखो अब इसमें मतलब हमारे इस बेसिक से चेक बॉक्स में और ये जो ट्राई स्टेट चेक बॉक्स है इसमें डिफरेंस क्या है। सो अब यहाँ पे हम ये जो ट्राई स्टेट चेक बॉक्स है इसके बारे में हम बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो हमने एक बुलियन पास किया था चेक, ठीक है, ये अल्टीमेटली जब इसको पास हो रहा है इस वाले कंपोजिबल फंक्शन को, तो ये किसको पास हो रहा है, इस पैरामीटर में। ठीक है, स्टेट में। और ये पास किसको हो रहा है, ये पास हो रहा है एक इनम क्लास को। ठीक है, इस इनम क्लास में हम देख सकते हैं तीन यहाँ पे स्टेट्स हैं, ऑन, ऑफ और इनडिटर्मिनेट। ठीक है, और यहाँ पे एक फंक्शन है ये जो हम यूज कर रहे थे। ठीक है, जो चेक लाइक ये चेक बॉक्स के टाइम पे जो हम इसको बुलियन प्रोवाइड करेंगे ये अल्टीमेटली जा किसको रहा है, टॉगलेबल स्टेट इस वाले फंक्शन को। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिंपल सा चेक लगा रहा है कि अगर ये जो वैल्यू है ट्रू है तो इसको ऑन कर दो, अगर फॉल्स है तो ऑफ कर दो। ठीक है, तो ये जो अपना फंक्शन है ये हम कब यूज कर रहे थे, जब डायरेक्टली अपने को एक छोटा सा चेक बॉक्स चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जब हम एक सिंपल सा चेक बॉक्स यूज कर रहे हैं उस टाइम पे हमारा ये जो ये ट्राई स्टेट चेक बॉक्स है ये स्टेट में कौन से फंक्शन को यूज कर ले रहा है, टॉगलेबल स्टेट वाले को। ठीक है, जहाँ पे सिंपली ऑन और ऑफ का सीन है। मतलब अगर हमारा जो चेक बॉक्स है वो ऑन है मतलब सिलेक्टेड है, ऑफ है मतलब अनसिलेक्टेड है। ठीक है, बट अब यहाँ पे हमारा यूज केस क्या है, हमारा यूज केस तो ये है कि हमारे पास डिफरेंट चाइल्ड चेक बॉक्सेस हैं। ठीक है, और उन डिफरेंट चाइल्ड चेक बॉक्सेस के जो स्टेट है उनके बिहाफ पे हमको एक पेरेंट का स्टेट भी होल्ड करके रखना है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली क्या यूज किया गया है, ट्राई स्टेट चेक बॉक्स का। ठीक है, ताकि हम यहाँ पे एक स्टेट प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने पेरेंट स्टेट क्रिएट किया था जहाँ पे एक हम स्टेट होल्ड करके रख रहे हैं किसके बिहाफ पे, हमारा ये जो चाइल्ड स्टेट है, ठीक है, इसके बिहाफ पे। तो इसको हमने पास किसको कर दिया, ट्राई स्टेट चेक बॉक्स को। ठीक है, अब देखो जैसे इस पे क्लिक होता है
हमारे ये जो ट्राई स्टेट चेक बॉक्स है, इस पे जैसे ही क्लिक होता है तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, डिटरमाइन न्यू स्टेट बेस्ड ऑन करेंट स्टेट। ठीक है, तो अब ये अल्टीमेटली तो अपना एक चेक बॉक्स ही है। इस पे अगर हम क्लिक कर देते हैं, मतलब क्या होगा, हमारे सारे जो चाइल्ड बॉक्सेस हैं उसको आप सिलेक्टेड रख दो। ठीक है, अगर दोबारा से मतलब जब सिलेक्टेड है उस टाइम पे अगर इसको अनसिलेक्ट करते हैं तो सारे जो चाइल्ड बॉक्सेस हैं उनको अनसिलेक्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली ये जो अपना चाइल्ड चेक स्टेटस है, इसमें हमने क्या लगाया, फॉर इच इंडेक्स्ड। ठीक है, एंड इसके अंदर में हमने इंडेक्स लगा करके सारे चाइल्ड को एक्सेस किया, और ये जो न्यू स्टेट है इसको हमने असाइन कर दिया। ठीक है, अब ये असाइन कैसे होगा, हम इसको चेक कैसे कर रहे हैं कि ये जो अपना पेरेंट स्टेट है, जो करेंटली जो भी स्टेट होल्ड करके रखा होगा, क्या वो इक्वल नहीं है टॉगलेबल स्टेट ऑन के। इसका मतलब क्या है कि मान लो, देखो एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, मान लो कि अभी जो हमारा पेरेंट वाला चेक बॉक्स सिलेक्टेड है। ठीक है, तो अब देखो ये जो अपना सिलेक्ट ऑल के बगल में चेक बॉक्स है, ये पेरेंट वाला है। ठीक है, अभी ये क्या है, अनसिलेक्टेड। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या चेक होगा कि क्या ये जो पेरेंट स्टेट, अब पेरेंट स्टेट इनिशियली क्या था, अनसेलेक्टेड। अनसेलेक्टेड मतलब कौन सा स्टेट, टॉगलेबल स्टेट डॉट ऑफ। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब जैसे ट्रू हो गया तो ये जो न्यू स्टेट है, मतलब ट्रू वैल्यू है, इसको हम असाइन कर दे रहे हैं हमारी लिस्ट में। ठीक है, तो जैसे ये सारे ट्रू हो गए तो सारे हमारे चाइल्ड बॉक्सेस क्या हो गए, यहाँ पे सिलेक्टेड हो गए। ठीक है, अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो अब ये जो न्यू स्टेट है ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होगा तो इसको हम अपडेट कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये नीचे वाले कोड में क्या हो रहा होगा कि ये जो अपना स्टेट है इसको कौन ऑब्जर्व कर रहे होंगे, हमारे चाइल्ड वाले चेक बॉक्सेस। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वो अपने स्टेट को क्या कर रहे हैं, अपडेट। ठीक है, सो जैसे ही स्टेट अपडेट हो रहा होगा तो उसके भी यहाँ पे जो हमारे चाइल्ड बॉक्सेस हैं, ठीक है, वो सिलेक्टेड या फिर अनसिलेक्टेड देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड अब इसके बाद यहाँ पे हैं हमारे चाइल्ड चेक बॉक्सेस। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो अपना स्टेट था यहाँ पे हमने फॉर ईच इंडेक्स लगाया। ठीक है, सबसे पहले हमने इंडेक्स और उस इंडेक्स में कौन सी वैल्यू होगी वो हमने यहाँ पे एक्सेस किया। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे फॉर ईच की जगह हमने फॉर ईच इंडेक्स का यूज किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंपल सा डिजाइन, एक हमने रो ले लिया। ठीक है, अलाइनमेंट सेंटर वर्टिकली कर दिया, टेक्स्ट दे दिया। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है तो 0+1 1 2 3 तक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो अपना लिस्ट है, यहाँ पे अगर हम और वैल्यू ऐड करें, मान लो एक और फॉल्स ऐड करेंगे, तो सिंपल सी बात है कि एक और चेक बॉक्स अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस टेक्स्ट के बाद में यहाँ पे ये जो सिंपल सा चेक बॉक्स होता है उसको हमने यूज किया। अब यहाँ पे देखो ये जो चेक्ड वाला पैरामीटर होता है, यहाँ पे हमने क्या पास किया है, चेक्ड। मतलब जब हम इसको आइटरेट कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे इंडेक्स 0 है तो इंडेक्स 0 पे लिस्ट में जो भी वैल्यू होगा, ठीक है, और इनिशियली क्या होगा, फॉल्स, तो ये यहाँ पे पास हो गया। ठीक है, एंड जैसे ही हम इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर रहे हैं तो ये जो चाइल्ड स्टेट होगा उसको यहाँ पे हम अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो हमने स्टेट क्रिएट किया है इसमें उसी पर्टिकुलर इंडेक्स में हम उस स्टेट को क्या कर रहे हैं, सेव करा ले रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे नीचे में एक सिंपल सा टेक्स्ट कंपोजिबल फंक्शन है। ठीक है, जो कि तब शो होगा जब यहाँ पे सारे के सारे जो चाइल्ड चेक बॉक्सेस हैं वो सिलेक्टेड होंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये एग्जांपल यहाँ पे समझ में आया होगा। सबसे पहले यहाँ पे अपना रिक्वायरमेंट ऐसा था कि एक हमारा जो पेरेंट चेक बॉक्स हो, ठीक है, अगर उस पर क्लिक करें तो हमारे जितने भी चाइल्ड चेक बॉक्सेस होंगे उनमें सेलेक्ट हो जाना चाहिए, वो सिलेक्टेड हो जाने चाहिए। ठीक है, अगर पेरेंट वाले पे हम अनसेलेक्ट करें तो सारे के सारे जो चाइल्ड चेक बॉक्सेस होंगे वो अनसेलेक्ट होने चाहिए। ठीक है, अगर कोई एक भी चाइल्ड बॉक्स अपना सिलेक्टेड है तो अपना जो पेरेंट चेक बॉक्स है वो इनडिटर्मिनेट स्टेट में हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारा रिक्वायरमेंट था। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले चाइल्ड का जो स्टेटस होगा वो यहाँ पे एक स्टेट क्रिएट किया गया। ठीक है, उसके बाद पेरेंट के लिए, और पेरेंट का स्टेट किस पे डिपेंडेंट रहेगा, चाइल्ड के चेक बॉक्सेस के स्टेट से। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सा डिजाइन किया गया। यहाँ पे हमने एक नया कंपोजिबल फंक्शन देखा, ट्राई स्टेट चेक बॉक्स। तो मान लो अगर अपने को बस एक सिंपल सा चेक बॉक्स चाहिए ट्रू फॉल्स वाला, तो हम सिंपल वाला यूज करेंगे। बट कोई ऐसा चेक बॉक्स चाहिए जो दूसरे चेक बॉक्सेस के स्टेट पे डिपेंडेंट रहेगा, तो उस टाइम पे पहले तो हम एक पेरेंट चेक बॉक्स सॉरी स्टेट क्रिएट करेंगे, और उसको हम डायरेक्टली ये जो कंपोजिबल चेक बॉक्स है, ठीक है, ट्राई स्टेट चेक बॉक्स, इसमें उस स्टेट को पास कर देंगे। अब जैसे इस पे क्लिक होता है तो यहाँ पे हमने स्टेट को अपडेट किया। सेम यहाँ पे जो हमारे चाइल्ड बॉक्सेस हैं तो यहाँ पे पहले तो टेक्स्ट हमने शो किया। चेक बॉक्स में हमने ये जो चेक्ड है कि नहीं, ये अपने को कहाँ से पता चलेगा, ये पता चलेगा हमारे चाइल्ड चेक स्टेट्स के लिस्ट से। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर इंडेक्स में जो वैल्यू होगा वो हमने इसको पास कर दिया, और जैसे ही इस पे क्लिक होता है तो इसको लाइक इसका जो स्टेट होगा उसको अपडेट किया, और अपडेट करने के बाद इसको हम स्टोर कहाँ पे कर रहे हैं,
ये जो हमारा लिस्ट था इसमें, ठीक है, उसी इंडेक्स में जहाँ पे मतलब जिस चेक बॉक्स को हमने क्लिक किया है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने लेजी कॉलम को देखा था, ठीक है, हम एक लिस्ट को शो कर रहे थे। लिस्ट को शो करने के लिए हमने एक छोटा सा आइटम डिजाइन किया था, ठीक है, कंपोजिबल फंक्शन। तो वहां पे आप सिंपली क्या करना, वो जो कंपोजिबल आइटम था वहां पे आप एंड में एक चेक बॉक्स रखना, ठीक है, और लेजी कॉलम के ऊपर में भी एक पेरेंट चेक बॉक्स रखना, ठीक है। एंड यहाँ पे जो हमने अभी एग्जांपल देखा है कि पेरेंट का जो चेक बॉक्स होता है वो अपने स्टेट को अपडेट करता है चाइल्ड के चेक बॉक्सेस के हिसाब से। तो वो मतलब ये वाला सेम फीचर आप लेजी कॉलम के लिस्ट में इंप्लीमेंट करके देखना, ठीक है। सो आज के वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको चेक बॉक्सेस के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पपाया कोडर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। हैप्पी कोडिंग।